जब बिजली होती है तो आपको ये बात चैन से रहने नहीं देती कि बिल कितना आएगा, और जब बिजली नहीं होती तो यूपीएस और जनरेटर तंग करते हैं। क्यों ना सोलर लगा के एक तीर से दो शिकार करें। सोलर से रिलेटेड आपके जहन में बहुत से सवालात होंगे। सोलर लगा के पैसे ज़ाया तो नहीं होंगे? कौन सा पैनल अच्छा है? बैटरी कौन सी लगाएं? बिल में कितना फ़र्क आएगा? कितना बड़ा सिस्टम लगवाना चाहिए? इस वीडियो में ये सारी बातें डिस्कस करेंगे, तो चलें शुरू करते हैं। डिपेंड करता है धूप पे। जैसे 12 बजे तेज़ धूप में 500 वाट पैनल से आप 400 वाट का लोड चला सकते हैं, और बाइफेशियल पैनल है तो 480 वाट। सोलर पैनल कभी ज़्यादा कभी कम बिजली बनाता है। लोग सोलर पैनल को अपने फ्रिज और टीवी की तरह समझते हैं। जैसे टीवी का बस स्विच ऑन करें और वो चलने लगता है, इसी तरह सोलर पैनल को भी बस छत पे लगा दें और वो बिजली बनाना शुरू कर देगा। जब पूरे सोलर पैनल पे धूप पड़ती है तो सही से बिजली बनती है। जब धूप कम होती है तो बिजली भी कम बनेगी, जैसे सुबह 8 बजे से पहले और शाम 4 बजे के बाद। और क्लाउडी दिनों में भी धूप कम होती है। अगर पैनल बहुत गंदा हो रहा हो तो भी बिजली कम बनेगी। सोलर पैनल्स को अगर प्रॉपर धूप मिले तब जाके ऐसा कर्व बनता है प्रोडक्शन का। ये पैनल 35 साल से चल रहा है और ये वाला 40 साल से। जिंको, लॉन्जी, ट्रीना, जेए, कैनेडियन, राइजन, सबके पैनल्स अच्छे होते हैं। हर साल हर कंपनी अपना प्रोडक्ट इम्प्रूव कर रही होती है। कभी किसी कंपनी का पैनल बाकियों से 1-2% ज़्यादा अच्छा हो जाता है, लेकिन कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। कोई ऐसी चेंजिंग जो पैनल की लाइफ इंक्रीज कर दे, वो तो 30-40 साल बाद ही पता चलेगा कि उस चेंजिंग ने काम किया भी या नहीं। लेकिन कोई ख़ास ब्रांड आपको डिमांड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबके पैनल सर्टिफाइड होते हैं। मैंने यह भी देखा है कि कुछ लोग जिंको और लॉन्जी के स्टिकर्स लो क्वालिटी पैनल्स पे लगा के बेच रहे होते हैं। तो ब्रांड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप जिस इंपोर्टर या ट्रेडर से पैनल्स ले रहे हैं उसकी रेपुटेशन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। जितने आपके सोलर पैनल्स बिजली बना रहे हैं उतनी ही बिजली इस्तेमाल करें तो आपका बिल ज़ीरो हो जाएगा। ये कहना तो आसान है मगर करना बहुत मुश्किल। लोग समझते हैं कि सोलर लगाने से बिजली का बिल आधा तो हो ही जाएगा, क्योंकि 12 घंटे घर सोलर पर चलेगा, बस रात को इलेक्ट्रिक कंपनी से बिजली खरीदनी होगी। जबकि तेज़ धूप सिर्फ 8 घंटे होती है और बाकी 4 घंटे सोलर पैनल्स की प्रोडक्शन ना होने के बराबर होती है। दिन में बिजली का इस्तेमाल भी कम होता है, क्योंकि आमतौर से लोग घर से बाहर ऑफिस, स्कूल्स वगैरह में होते हैं। इन वजूहात की बिना में बिजली के बिल में सिर्फ 25% कमी देखने को मिलती है, अगर आप किसी किस्म का स्टोरेज मैकेनिज्म इस्तेमाल ना कर रहे हो तो। लेड एसिड बैटरी की लाइफ 3 साल होती है। ट्यूबुलर बैटरी, ड्राई बैटरी, ये सब लेड एसिड ही की फैमिली में से हैं। अगर आप लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी सही से इस्तेमाल करते हैं तो 12 साल के बाद वो सिर्फ 20% अपनी कैपेसिटी लूज़ करेगी। लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी की लाइफ टेम्परेचर, स्टेट ऑफ चार्ज, चार्ज एंड डिस्चार्ज करंट से अफेक्ट होती है। अगर आप अपने सिस्टम में लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी इस्तेमाल करते हैं तो इन पैरामीटर्स को ज़रूर मद्देनज़र रखें। दो किस्म के सोलर सिस्टम होते हैं, एक ऑन ग्रिड और दूसरा ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड सिस्टम को काम करने के लिए ग्रिड की ज़रूरत नहीं होती। ग्रिड कहते हैं उस पूरे निज़ाम को जिससे आपके घर इलेक्ट्रिक कंपनी बिजली पहुंचाती है। ऑफ ग्रिड में हम बैटरीज का इस्तेमाल करते हैं सोलर एनर्जी स्टोर करने के लिए, और ऑन ग्रिड में हम अपनी इलेक्ट्रिक कंपनी को बेच देते हैं। ऑन ग्रिड के फ़ायदे तो सबको पता ही हैं, मगर उनके नुकसानात पे कोई बात नहीं करता। ऑन ग्रिड को चलाने के लिए पूरा ग्रिड का इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार होता है। मुझे पता है आप बोलेंगे लेकिन ग्रिड तो पहले से मौजूद है। अभी जो हमारा ग्रिड है वो डिज़ाइन हुआ था पावर प्लांट से बिजली आएगी, रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल एरिया में जाएगी, ना कि रेजिडेंशियल से इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एरियाज में। ऑन ग्रिड कस्टमर्स बिल तो पे करते नहीं हैं, तो ग्रिड अपग्रेडेशन में जो भी खर्चा आएगा वो इलेक्ट्रिक कंपनी बाकी कस्टमर्स की बिजली महंगी करके वसूल करेगी। दूसरा मसला, ऑन ग्रिड सिस्टम की वजह से ग्रिड को मैनेज करना और मुश्किल हो जाता है। जैसे आपको पता ही है, जब बिजली की डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है तो लोड कम करने के लिए ग्रिड का कुछ हिस्सा बंद करना पड़ जाता है, जिसको हम लोड शेडिंग कहते हैं, ताकि पूरा ग्रिड ना बैठ जाए। उसी तरह सोलर के पीक टाइम में अगर बिजली की सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो तो सप्लाई कम करने के लिए भी ग्रिड का कुछ हिस्सा बंद करना पड़ जाता है। तीसरा मसला,
ऑन ग्रिड सिस्टम में कस्टमर तो बैटरी लगाते नहीं हैं और इलेक्ट्रिक कंपनी के पास इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के पैसे नहीं होते, तो इलेक्ट्रिक कंपनी अपने गैस और कोयले वाले पावर प्लांट से ही बिजली हासिल करते हैं जब सोलर नहीं होता, जिसका मतलब ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम माहौल दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। मार्केट में 5 किलोवाट ऑफ ग्रिड सिस्टम बहुत मशहूर है। अगर ख़रीदते वक्त आप सिर्फ कीमत देखेंगे तो सौदा आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। एक 5 किलोवाट ऑफ ग्रिड सिस्टम की प्राइस है 12 लाख और दूसरे की है 18 लाख। एक पूरे महीने में सिर्फ 300 यूनिट बनाता है और दूसरा 5 किलोवाट सिस्टम 900 यूनिट्स। एक में बैटरी हर 3 साल में बदलनी पड़ रही है और दूसरे में 12 साल बाद। एक में लो क्वालिटी इन्वर्टर इस्तेमाल हो रहा है जो बार बार मसले करता है और दूसरे में हाई क्वालिटी IP65 इन्वर्टर। एक में आपको कोई फीचर्स ही नहीं मिलेंगे और दूसरे में ऑटो लोड शेडिंग, मोबाइल ऐप, मैक्स यूटिलाइजेशन ऑफ पैनल्स वगैरह वगैरह। एक की कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं है और दूसरे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि पावर प्लांट की देखभाल कैसे करनी है। अगर आप सिर्फ अपने जनरेटर और यूपीएस से जान छुड़ाना चाह रहे हैं तो 2-3 पंखे और लाइट्स चलाने के लिए छोटा डीसी सोलर सिस्टम ठीक रहेगा जिसमें इन्वर्टर इस्तेमाल नहीं होता। इन्वर्टर सोलर पैनल के डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करता है। अगर डीसी लोड चलाना हो तो इन्वर्टर की ज़रूरत नहीं। इस सिस्टम के लिए आपको एक 600 वाट का पैनल, 3 AC/DC फ़ैन, 1 किलोवाट आवर लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी और एक MPPT चार्ज कंट्रोलर चाहिए होगा। अगर हर चीज़ अच्छी और ठीक तरीके से लगाएं तो खर्चा 2 लाख तक आएगा। अगर आप अपना पूरा घर सोलर पर चलाना चाह रहे हैं तो 5 किलोवाट सिस्टम लगवा लें। अगर आपके बिजली की कंजम्पशन ज़्यादा है तो आप एफिशिएंट अप्लायंसेस इस्तेमाल करके कंजम्पशन कम कर सकते हैं। जैसे पुराना फ्रिज 300 वाट लेता है, R600A गैस वाला फ्रिज सिर्फ 100 वाट, पुराना पंखा 100 वाट, जबकि हाई वोल्टेज BLDC मोटर वाला पंखा सिर्फ 30 वाट। और अगर आपकी बिजली की कंजम्पशन कम है और सोलर सिस्टम ज़्यादा बिजली बना रहा है तो आप अपनी कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक गीज़र और इलेक्ट्रिक चूल्हा इस्तेमाल करके। क्लाउडी दिनों में आपके पास एक्स्ट्रा बिजली नहीं होगी क्योंकि प्रोडक्शन 50% या उससे भी कम होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। Lost in my passions, I don't know where this road will lead.